हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सोरनेक्स लैब। मैं हूँ रोहित सूर्यवंशी और मैंने एक जावा की प्लेसमेंट सीरीज शुरू की है जिसमें मैं कवर कर रहा हूँ कोर जावा के, एसक्यूएल के और डीएसए के इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो उसमें से हमने कोर जावा का पार्ट पहले कंप्लीट कर दिया है और एसक्यूएल का भी बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं और भी सारे आने वाले। तो उसे देखने के लिए पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो फिर शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को। तो आज हम देखने वाले कुछ जो इंटरव्यू में पूछते हैं वो क्यूरीज देखने वाले हम। तो सीधा शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्यूरी को। तो फर्स्ट है फाइंड हाईएस्ट सैलरी। तो देखो, हाईएस्ट सैलरी निकालने के लिए मैक्स फंक्शन यूज़ करते हैं। तो मैक्स सैलरी कॉलम में से सबसे बड़ी वैल्यू देता है। अगर सिर्फ सैलरी अमाउंट चाहिए तो सिंपल मैक्स क्यूरी यूज़ होती है। अगर एम्प्लॉय की पूरी डिटेल चाहिए तो सब क्यूरी लगाते हैं। तो चलो हम देखते हैं वो कैसे यूज़ करते हैं। तो देखो, जैसे हमने पिछले वीडियो में मैक्स यूज़ किया था वैसे हमें करना है। कुछ ज़्यादा हमें इसमें करना नहीं है, बट जस्ट पूछते इसलिए मैं ये फिर से ले रहा हूँ। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इसलिए मैं ले रहा हूँ ये क्वेश्चन फिर से। ठीक है, देखो ये निकल गया मैक्स सैलरी 73,000। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड सेकेंड हाईएस्ट सैलरी। तो देखो, सेकेंड हाईएस्ट सैलरी निकालने के लिए पहले हाईएस्ट सैलरी को एग्जीक्यूट करते हैं, फिर बाकी सैलरीज में मैक्सिमम सैलरीज निकालते हैं। तो इसके लिए मैक्स के साथ सब क्यूरी यूज़ होती है। तो हमें पहले निकालनी होगी मैक्स सैलरी और उसके बाद कंपेयर करके हमें मिल जाएगी सेकेंड मैक्स सैलरी। तो वो कैसे करते हैं वो चलो हम देखते हैं। अभी ये क्यूरी वैसे ही रहने देते हैं। फ्रॉम एम्प्लॉय यहाँ पे आएगी हमारी कंडीशन वेयर सैलरी इज लेस देन। अब हम यहाँ पे एक और सब क्यूरी लिखेंगे जहाँ पे हमें मिल रही है हाईएस्ट सैलरी। सिलेक्ट मैक्स सैलरी। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय। तो शायद अब हमें इसमें से मिल जानी चाहिए सेकेंड मैक्स सैलरी। हमें मिल चुकी है 72,000। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड nth हाईएस्ट सैलरी। तो nth हाईएस्ट सैलरी में क्या होता है कि अगर आपको चाहिए थर्ड नंबर की, तो सिर्फ यहाँ पे मैंने जो यूज़ किया है वेयर रैंक इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे आप 3 डालोगे तो थर्ड नंबर की हाईएस्ट सैलरी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे अगर आप फोर्थ डालोगे तो फोर्थ नंबर की हाईएस्ट सैलरी आपको मिल जाएगी। तो ये कैसा होता है कि nth हाईएस्ट सैलरी निकालने के लिए डेजेंट रैंक यूज़ कर सकते हो। ये सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंक देता है। हाईएस्ट सैलरी रैंक 1, सेकेंड हाईएस्ट रैंक 2 होती है। अगर हमें थर्ड हाईएस्ट चाहिए तो रैंक इज इक्वल टू 3 लिखते हैं। तो जैसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंक सेट करता चलता है हर एक सैलरी को। सिलेक्ट सैलरी, यहाँ पे हम सैलरी सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करेंगे रैंक वाला मेथड, डेंस रैंक। ठीक है,
सैलरी रिसेंटली, एज रैंक डाल देते हैं, एम्प्लॉय टेबल में से आएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी कंडीशन आएगी वेयर रैंक इज इक्वल टू 3। आपको थर्ड हाईएस्ट चाहिए तो आप यहाँ पे 3 डालोगे, यहाँ पे थर्ड हाईएस्ट आ गई 70,000। अगर यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट चाहिए तो आप यहाँ पे डाल दोगे 2 डालोगे। हमें पता है सेकंड हाईएस्ट सैलरी की क्या है 72,000 है, तो यहाँ पे 72 आनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे होता है ये nth नंबर वाला कि ये डायनेमिक होता है, मतलब आपको कौन सा भी चाहिए तो ये वैसा वेरी होना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एम्प्लॉयज़ अर्निंग मोर देन एवरेज सैलरी। देखो यहाँ पे भी 2 क्यूरीज आने वाली, एक तो मेन क्यूरी आएगी और उसके बाद वो एक सब क्यूरी आएगी। तो एवरेज सैलरी से ज़्यादा कमाई वाले एम्प्लॉयज़ निकालने के लिए सब क्यूरी यूज़ करते हैं। तो पहले अंदर वाली क्यूरी एवरेज सैलरी से एवरेज सैलरी निकलती है और फिर आउटर क्यूरी उन एम्प्लॉयज़ को दिखाती है जिनकी सैलरी एवरेज से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय किया, तो यहाँ पे हमारे पास अब एम्प्लॉय का सारा डेटा आ गया। अब यहाँ से हम वेयर क्लॉज डाल के सिर्फ सैलरी आ गई। तो यहाँ पे हमें एक और कंडीशन डालनी है सब क्यूरी की, अब वो है अब हमें यहाँ पे निकालना है एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालते हैं ये तो हमें पता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। ये हो गई हमारी क्यूरी कंप्लीट। अब यहाँ से देखो इस वाले क्यूरी से निकलेगा एवरेज और यहाँ पे एवरेज से जो भी सैलरी ग्रेटर देन होगी उसका डेटा यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो चलो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ये देखो एवरेज सैलरी कुछ तो हमारे 54,000 कुछ तो थी, तो उससे ये सारे ऊपर ही आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डुप्लीकेट रिकॉर्ड। तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड फाइंड करने के लिए ग्रुप बाय और हैविंग यूज़ करते हैं। पहले सेम वैल्यू को ग्रुप करते हैं, फिर काउंट से एक से जिसका भी काउंट ज़्यादा आएगा वो डुप्लीकेट वैल्यू मिल जाती है हमें। तो हमें बस वही देखना है। तो यहीं से मैं उठा लेता हूँ ये क्यूरी, सेम ही क्यूरी, मुझे कुछ ज़्यादा टाइप नहीं करना, इसलिए मैं ये वाली क्यूरी यहाँ से उठा के सीधा यहाँ पे डाल देता हूँ। और रन करता हूँ। तो देखो मैं यहाँ पे नेम से देख रहा था, तो हमारे पास एक भी डुप्लीकेट नेम मैंने पहले से ही डाला नहीं था, इसलिए हमारे पास यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं आई, नल डेटा आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये क्वेश्चन जो मैंने ली वो आपको समझ में आई या ना आई वो भी मुझे कमेंट करके बता देना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।